आईआईटी मंडी हिमाचल प्रदेश में 16वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने संस्थान को बधाई दी और इसे पुरातन व नूतन का संगम करार दिया। उन्होंने कहा कि आईआईटी मंडी का विजन साइंस और टेक्नोलॉजी एजुकेशन में अग्रणी बनना है, साथ ही नॉलेज क्रिएशन और इनोवेशन को बढ़ावा देकर एक समावेशी व सतत समाज का निर्माण करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। साथियों, पिछले 15 सालों में यहाँ के टीचर्स, एल्यूमिनाई और आप सभी स्टूडेंट्स ने देश के, बल्कि मैं कहूँ कि दुनिया के एजुकेशनल मैप पर आईआईटी मंडी को जो आपने स्थान दिलाया है, उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। आज मुझे कई कार्यक्रमों में भाग लेना था, लेकिन मैंने फैसला किया सारे कार्यक्रमों को निरस्त करूंगा और इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहूंगा। साथियों, आईआईटी मंडी एंशिएंट और मॉडर्न यानी पुरातन और नूतन का यह संगम है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मंडी का यह इलाका न सिर्फ प्राकृतिक रूप से सुंदर है, बल्कि यह अपना एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी रखता है। कहा जाता है कि महाभारत काल में लक्षागृह के बाद पांडव कुछ दिन इसी मंडी में आकर ही रुके हुए थे और बौद्ध मठों की भी लंबे समय से यहाँ मौजूदगी, क्योंकि मैं बराबर पब्लिक मीटिंग्स को एड्रेस करने के लिए आता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि बराबर यहाँ पर बौद्ध मठों की भी मौजूदगी हमको देखने को मिलती है। यानी महाभारत काल से लेकर बौद्ध काल तक और मध्यकालीन भारत से लेकर ब्रिटिश शासन तक मंडी किसी न किसी रूप में जाना जाता रहा है। आज भी हमें यहाँ कई सारी एंशिएंट स्कल्पचर, आर्किटेक्चर और टेम्पल्स आपने भी देखा होगा यहाँ देखने को मिलते हैं। ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस पर टेक्नोलॉजी के पावर हाउस के रूप में आईआईटी का होना निश्चित रूप से एंटिक्विटी और मॉडर्निटी के को एग्जिस्टेंस का मैं मानता हूँ एक सिंबल है। और आज जब हम सब आईआईटी मंडी के 16th फाउंडेशन डे को यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, किसी भी इंस्टीट्यूशन की स्थापना के पीछे एक विजन भी होता है और मिशन भी होता है। और एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए तो उसका विजन सहज रूप से वहाँ के नौजवान छात्र छात्राओं को जीवन में एक्सलेंस अचीव करके नेशन बिल्डिंग में अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए तैयार करना भी होता है। यह भी उस इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जैसा कि मुझे बताया गया है, आईआईटी मंडी का विजन साइंस और टेक्नोलॉजी एजुकेशन में लीडर बनना है। इस आईआईटी मंडी का विजन साइंस और टेक्नोलॉजी एजुकेशन में लीडर बनना है और साथ में नॉलेज क्रिएशन और इनोवेशन को बढ़ावा देकर एक जस्ट, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल सोसाइटी का भी निर्माण करना इस आईआईटी मंडी का उद्देश्य है, यहाँ पढ़ने वाले छात्रों का उद्देश्य। और मैं मानता हूँ कि अपने आप में एक बहुत ही नोबल विजन है। Knowledge creation and innovation is the most essential condition for the progress of the society, and we should promote and encourage it in every measure. मित्रों, किसी भी समाज के विकास के लिए इन्वेंशन और इनोवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, पर इन्वेंशन और इनोवेशन इंश्योर करने के लिए सबसे आवश्यक यह होता है कि आइडिएशन इंश्योर करने के लिए हमें फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज और क्रिटिकल थिंकिंग को इनकरेज करना ही होता है। मुझे लगता है कि इसके लिए आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशन से बेहतर और कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकता है। आज पूरा विश्व टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस के लिए एक अनप्रेसिडेंटेड रेस का हिस्सा बना हुआ है और इसको समझने के लिए मैं आपके सामने एक नंबर रखना चाहता हूँ। अप्रैल 2024 तक दुनिया भर में 5.44 बिलियन लोग इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, जो विश्व की कुल आबादी का अप्रॉक्सीमेटली 67.1% के बराबर है। भारत में भी मोबाइल का प्रयोग किस हद तक हो रहा है, यह मैं समझता हूं कि आप बच्चों को बतलाने की जरूरत नहीं है, आप तो अच्छी तरह जानते हैं। मित्रों, आज पूरी दुनिया टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में भारत के इंपॉर्टेंस और कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज कर रही है। यह हम सबके लिए गौरव का विषय है। भारतीय टेक्नोलॉजिकल सेक्टर के अगले 5 वर्षों में 300 to 300 बिलियन US डॉलर तक पहुंचने की पूरी संभावना है। आज भारत का टेलीकॉम सेक्टर पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। भारत विश्व में मोबाइल हैंडसेट के दूसरे सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर के रूप में इमर्ज हो रहा है। 1.25 लाख से अधिक स्टार्टअप और 110 के लगभग यूनिकॉर्न के साथ भारत विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में इमर्ज होकर विश्व के पटल पर है। मित्रों, फिनटेक से लेकर ई कॉमर्स तक और एडटेक से लेकर क्लीन टेक तक भारत के टेक एंटरप्रेन्योर्स ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व के टेक्नोलॉजिकल पैराडाइम को एक शेप देने का काम कर रहा है। अगर मैं इसी संदर्भ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूं, तो हम सब ये मानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज एक रिवॉल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में सामने आया है। सारी दुनिया इस सच्चाई को स्वीकार करती है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में एक बहुत बड़ा
टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन हमारे सामने। एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप में एक नई डेवलपमेंट है और इसके पूरे इम्प्लीकेशन अब भी लोगों के द्वारा समझने की कोशिश की जा रही है, परंतु इसमें भी हमें लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज ने बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके जनरेटिव चैटबॉट्स जैसे सुपर स्ट्रक्चर का भी निर्माण किया है। डेफिनेटली उन चैटबॉट्स ने पूरी दुनिया को इम्प्रेस किया है, प्रभावित किया है। राष्ट्र सर्वप्रथम